Hello dear students, this is your English class and we are going to start our fourth section of our first chapter. First three section we have already done yesterday और हमने उसमें क्या पढ़ा था, ये you can see this is Patrick, this is elf and this is cat. जो हमने कल पढ़ा था कि ये जो पैट्रिक की कैट है इसने इस एल्फ को पकड़े हुआ था और पैट्रिक ने सोचा कि ये कोई डॉल है, लेकिन जब इसने पास जाके देखा ये एक एल्फ था, एक टीनियस्ट साइज मैन था। वो उसको बोल रहा था सेव मी पैट्रिक को। तो पैट्रिक ने इसको कैट से बचाया और इसको एक विश ग्रांट की कि भाई मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा। तो पैट्रिक ने क्या मांगा उस विश में कि भाई मेरा सेमेस्टर है 35 डेज़ के लिए और उन 35 डेज़ के लिए तुम्हें मेरा सारा होमवर्क करना पड़ेगा और जिससे कि मुझे क्या आ जाए, ए ग्रेड आ जाए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ पॉइंट. We are going to start today's class from here. The little man's face wrinkled. Wrinkled क्या होता है? झुर्रियाँ. Like a ditch cloth. भाई ditch cloth का मीनिंग हमने कल पढ़ा था कि वो जो कपड़ा होता है घर पे हम जो साफ़ सफाई के लिए कपड़ा यूज़ करते हैं उसको ऐसे ही यूँ ऐसे क्रैक करके ऐसे रखते हैं, तो उसके अंदर जो सिलवटें होती हैं वो होती है wrinkled. The little man's face wrinkled like a ditch cloth thrown in the hamper. Hamper का मीनिंग भी हमने कल पढ़ा था, डलिया, बास्केट, कि जैसे किसी बास्केट में उस कपड़े को फेंक दिया गया है. He kicked his legs and doubled his fist and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I will do it. भाई क्या कहता है कि उसका फेस बताता है कि उसका फेस जो है वो ऐसे लग रहा है जैसे कोई डिच क्लॉथ हो जिसमें बहुत सारी झुर्रियाँ पड़ी हुई, सिलवटें पड़ी हुई. ही किक्ड हिज लेग्स मीन्स जब हम कोई काम करना पसंद नहीं करते तो हम जैसे अपना पैर पटकते हैं ना, तो उसने भी ऐसे ही किया. किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट, उसने अपनी ऐसे मुट्ठियाँ बंद की. एंड ही ग्रिम्स्ड का मीनिंग मैंने यहाँ लिखा है मुंह बनाना. ठीक है, ग्रिम्स्ड एंड स्काउल्ड होता है भाई जो हमारी ये आईब्रोज होती हैं उसको ऊपर चढ़ाना, त्योरिया चढ़ाकर देखना. ये भी यहाँ पर मैंने लिख दिया है, तो ये आपकी हेल्प के लिए है ताकि आप अच्छे से लिख सकें. एंड पॉज्ड हिज लिप्स, मुंह भी बनाता है. ओह एम आई कस्ड. कस्ड क्या होता है? श्राप. लेकिन यहाँ पे श्राप नहीं कहेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे एम आई कस्ड मीन्स कि मैं तो बुरी तरह फंस गया. बट आई विल डू इट, लेकिन मैं इसको करूँगा. नाउ कम टू योर नेक्स्ट पॉइंट. एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स मीन्स अपने वचन का पक्का रहना. दैट लिटिल एल्फ बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क. जैसे कि एल्फ ने पैट्रिक को वचन दिया था तो उसने क्या करना शुरू किया, अपना पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया. एक्सपेक्ट देयर वॉज एन ग्लिच. ग्लिच क्या होता है? गड़बड़, एक फॉल्ट था, एक प्रॉब्लम उसके सामने आ रही थी, गड़बड़ हो रही थी. द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प. भाई जब भी वो काम करने बैठता है एल्फ, ये डिड नॉट है बेटे, इसको डिडंट पढ़ेंगे. जब भी वो एल्फ काम करने के लिए बैठता तो द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो, उसे नहीं पता होता था व्हाट टू डू, कि क्या करना है, कैसे करना है. एंड ही नीडेड हेल्प, और उसको हेल्प की ज़रूरत थी. तो वो चिल्लाते हुए कहता हेल्प मी. ही वुड से एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प.
इन व्हाटएवर वे, हर तरीके से पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी ही पड़ती थी। नेक्स्ट, आई डोंट नो दिस वर्ड। अब द एल्फ स्क्वेज्ड मीन्स चरमरा, मीन्स गुस्से से थोड़ा सा नाराज़गी जताते हुए वो ये वर्ड्स बोलता है कि आई डोंट नो दिस वर्ड, कि मुझे इस वर्ड का बारे में नहीं पता। वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब वो पैट्रिक का होमवर्क रीड कर रहा था। गेट मी अ डिक्शनरी, डिक्शनरी क्या होती है? शब्दकोश, जिसमें से हम वर्ड फाइंड करते हैं, कि मुझे एक डिक्शनरी दो। नो, फिर कहता है नहीं नहीं। व्हाट्स इवन बेटर, इससे अच्छा क्या होगा? लुक अप द वर्ड, कि ये वर्ड ढूंढो, एंड साउंड इट, और इसको प्रोनाउंस करो, बोल के दिखाओ। आउट बाय ईच लेटर, भाई सभी, हर लेटर को अलग अलग करके इस वर्ड को ढूंढो भी और बोल के दिखाओ मुझे। व्हेन इट केम टू मैथ्स, अब टर्न आती है मैथ्स होमवर्क की। पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, और मैथ्स जो है वो पैट्रिक का भी अच्छा नहीं था। व्हाट आर टाइम्स टेबल्स, एल्फ पूछता है कि ये जो हमारी टेबल्स होती हैं 2 1 जा 2 2 2 जा 4 लाइक दैट, कि ये टेबल्स क्या होती हैं? द एल्फ श्रिंक्ड, जोर से चिल्लाया। वी एल्फ्स, भाई एल्फ का प्लूरल है, ये बहुवचन है, कि जो हम एल्फ्स हैं, नेवर नीड दैट, हमें इस टाइम टेबल की कभी ज़रूरत नहीं होती। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शंस, कहते हैं कि हमें अपनी लाइफ में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न और फ्रैक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, कि मेरे साथ बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, कि तुम मुझे गाइड करोगे कि कौन सा काम कैसे करना है। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, जो एल्फ्स थे उसको ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता था। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, ये सब उसके लिए एक मिस्ट्री क्या होता है? रहस्य, रहस्य। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर, वो तो इस बात के लिए तो वो पहले ही चिल्ला रहा था कि नहीं आ रहा है मुझे, ये काम नहीं आ रहा, मुझे हेल्प चाहिए, ये करो वो करो। जस्ट गोट लाउडर, अब की बार क्या हुआ? वो पहले से भी ज़्यादा तेज चिल्लाया। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी क्या होता है? पुस्तकालय। गो टू द लाइब्रेरी, जो एल्फ है वो पैट्रिक को बोलता है कि लाइब्रेरी में जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे और ज़्यादा बुक्स की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम भी मुझे उन बुक्स को पढ़ने में हेल्प करोगे। लेटर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, रीड दिस चैप्टर एंड राइट all the words meaning in हिंदी एंड इंग्लिश ऑल्सो। भाई हिंदी और इंग्लिश में वर्ड्स का मीनिंग लिखेंगे बहुत ही साफ सुथरा तरीके से, मीन्स वर्ड, उसका इंग्लिश मीनिंग, फिर उसका हिंदी मीनिंग। ज़्यादा खिचपिच नहीं करेंगे, जहाँ बिल्कुल इजीली आता है वहाँ तक ही अपने वर्ड्स को लेके जाएंगे, और राइटिंग का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे। ओके, today's homework is read this chapter and write the word meanings. Clear? Okay, thank you.